हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में सीखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज होता है। जो ये चीजें नहीं जानता वो समझ लीजिए केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानता। ये चीजें हर बच्चे को जानना बहुत ही आवश्यक है अगर उसको केमिस्ट्री पढ़ना है तो। इसके बाद से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ है, प्रोटॉन कहाँ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नियम क्या है, 2 8 18 32 क्या है, 2n स्क्वायर क्या है। अभी इसके बाद से बताने के बाद से हम आपको दिखला देंगे कि किस हर तत्वों का 1 से लेकर 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है और उस पर कितना कितना धन आयन और कितना कितना ऋण आयन होता है। कैट आयन और एनायन बताया था ना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आपको याद आएगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। सबसे पहले 1 पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, 2 पे क्या आएगा, हीलियम, 3 पे क्या आएगा, लिथियम आएगा ना। तो ये परमाणु क्रमांक होता क्या है वास्तव में, या परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आ गया। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, या तो प्रोटॉन की संख्या काउंट करिए या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप काउंट करिए। तो जब प्रोटॉन की संख्या अगर इसमें क्या है, 1 प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा और 1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या हमको मिलेगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए कोई तत्व दे दिया जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, 7 हो, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना, 7, और न्यूट्रॉन की संख्या, एक बात कह रहे लीजिएगा नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 8। और जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो 15 संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को योग कर देंगे, हमको मिल जाएगा क्या, परमाणु भार। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें ऐड नहीं करना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या तो प्रोटॉन की संख्या लीजिए या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेना, दोनों को जोड़ देना है। अगला बात आपके सामने आता है समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो ये कहता है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। परमाणु द्रव्यमान को अक्सर मान लीजिए लिखना हो तो तत्व के ऊपर लिखते हैं और तत्व के नीचे परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है, परमाणु भार को ऊपर रखा जाता है। तो समस्थानिक कहता है जिसका परमाणु क्रमांक यानी नीचे वाला क्या हो, समान हो और ऊपर वाला क्या हो, अलग अलग हो। तो कौन है, पहला हाइड्रोजन का समस्थानिक लेते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, डायटीरियम और ट्राइटियम 3 प्रकार का होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 प्रकार का होता है। देखिए तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 की 1 है, 1 1 यानी समान है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या है, 1 का 1 है, 1 का 2 है, 1 का 3 है, यानी अलग अलग है। तब इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्लोरीन का लेंगे तो Cl17 भी माना जाता है और 17Cl37 भी माना जाता है। तो ये भी क्या है, परमाणु क्रमांक इसका समान दिखाई दे रहा है और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के तत्व को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। अगला आता है समभारिक। क्या होता है, सेम इसी का उल्टा। क्या होता है, सेम इसी का उल्टा, कि जिस किसी भी तत्व का क्या हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दिखाएं, मान लीजिए 18 नंबर पे क्या आता है, 18 परमाणु क्रमांक पे देखेंगे तो आएगा आपका अर्गान।
क्या आएगा आर्गन। इसका परमाणु भार कितना होता है 40। 19 पे आप जाएंगे परमाणु क्रमांक 19 पे क्या आएगा पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 40। 20 पे जाएंगे तो आएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार 40। तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक क्या हो जा रहा है, इसका 18, इसका 19, इसका 20, यानी अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार में कोई चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा है, कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो किंतु परमाणु भार क्या हो सेम हो, तो इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। अगला आपके सामने आता है समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, तो जिसमें जो चीज कहेगा वो ही सेम होगा। स्थानिक का मतलब जहां से वह शुरू हुआ, यानी परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है, समान हो द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक। भारिक कर रहा है यानी द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान सेम हो क्रमांक क्या हो भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान हो बाकी सब भिन्न भिन्न हो। 1H3 ले लीजिए और हीलियम का 2H4। अब क्या करिए इसमें से इसको घटाइए। हमने अभी कहा कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे प्राप्त करोगे आप, जब परमाणु भार में से इसमें परमाणु भार में से माइनस कर दोगे क्रमांक को, तो हमको क्या मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगा। किसकी संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। तो चलिए 3 में से 1 घटाइए मिलेगा कितना 2। 4 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा 2, यानी 2 की संख्या क्या है हमारा न्यूट्रॉन। तो ऐसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो समान हो। देखिए दोनों में समान है। अगला उदाहरण देखिए 15 पर आता है आपका फास्फोरस, इसका परमाणु भार 31, और 16 पे आता है सल्फर जिसका होता है 32। अब इसको भी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 1 घटा दीजिए 16 दूना 32, ये भी हो जाएगा 16। 16 क्या हो गया न्यूट्रॉन की संख्या होगा। यानी ऐसा तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान अलग हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो समान हो, उसे क्या कहते हैं समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला आपके सामने आएगा सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। क्या होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। अब आप कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कभी बराबर नहीं हो सकती है, तो कब होगी जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपना बनाएगा। जैसे मान लीजिए Ne कितने पे आता है 10, यानी नियान। अगला देखिएगा सोडियम कितने पे 11 पे Na, 12 पे मैग्नीशियम। इसका अगर आप क्या करिए अष्टक के नियम से यानी 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा 2 8। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 आएगा। इसका करेंगे तो 2 8 2 8 2 10 2 12 12 परमाणु क्रमांक हो गया 11 हो गया। अब देखिए सोडियम के अंदर क्या है एक क्षमता है कि अपना नियम पूरा करने के लिए बाहरी कोष को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। यह कितने इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 3 या 4 इलेक्ट्रॉनों को यह सब तत्व त्याग सकते हैं। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो हमारे पास मिलेगा क्या नियान में कितने इलेक्ट्रॉन 10। 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन 10। अगर मैग्नीशियम क्या करे 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचा हुआ कितना हो जाएगा 10 मिला बचा हुआ। तो देखिए जब तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है समान है तो इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। एक बार रिवाइज कर दिया जाए। एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। तीसरा समस्थानिक जिनके क्रमांक क्या हो समान हो द्रव्यमान क्या हो भिन्न भिन्न हो। अगला संभारिक जिनके द्रव्यमान समान हो क्रमांक क्या हो भिन्न भिन्न हो। सम न्यूट्रॉनिक परमाणु द्रव्यमान अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बराबर हो सम न्यूट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे जब परमाणु भार में से क्रमांक को घटा देंगे तब न्यूट्रॉनों की संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
I will run, I will